हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का आपके नई क्लासेस में। ठीक है, एनआईएस का क्लास 10th हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th में हम लोग हिंदी लिए। अब जब भी आपके एग्ज़ाम है, मात्र 2 महीने आपके एग्ज़ाम में बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें और जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो बहुत फ़ायदेमंद है। और हाँ, एक चीज़ है, अब आप नोट्स बनाओगे तो टाइम लग जाएगा। क्या करो, एक हम लोगों की वेबसाइट है studynis.org studynis.org। वहाँ पर ये लिखा है, जो नोट्स आप लिखेंगे वो आपके वहाँ पर है। आपको नोट्स, आपकी बुक्स आए या ना आए, आपको ज़रूरी नहीं है अब आपकी बुक्स आ जाए, नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे देखे जा रहे हैं हम लोगों के द्वारा कि कुछ छोटे छोटे नोट्स में भी पैसे रखे गए हैं, तो नहीं, वहाँ पर आप जाए स्टडी एनआईएस। और एक हमारा नंबर है 8077917976, इस पर आप हमसे अपनी समस्याओं को समाधान करवा सकते हैं। तो हाँ, चैप्टर है बहादुर। एनआईएस में कोई क्लासेस संभव नहीं है, पहली बात। अभी से क्या, जब से ये बना था बोर्ड, 1989 से MHRD से बोर्ड बना। और मैं अपना छोटा सा बताता हूँ, उत्तराखंड के एक छोटे से एनआईएस सेंटर पर क्या है हम लोग काम करते हैं। ठीक है, आपका अपना ही साथी है। तो भाई सबसे पहले समझना कि जो बहादुर है, ठीक है, ये चैप्टर है। ठीक है, नाम है, इसका पूरा नाम था दिल बहादुर। देखो, मैं आपको चैप्टर समझाता जा रहा हूँ, आप उसको भली बात क्या तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या है, ध्यान से पेन कॉपी लेकर के बैठ जाओ। ठीक है बेटा, और क्या है, तो अपना ये सब चीज़ें तैयार करो। देखो क्या है, कुछ चीजें हैं उनको आपने पहले ही समझ लेना चैप्टर से। ठीक है, पहले क्या है, प्रमुख किरदार। क्या प्रमुख किरदार हैं चैप्टर के, ठीक है, कौन कौन उसके अंदर है, यानी किरदार को बोलते हैं। किरदार का मतलब होता है पात्र, कौन कौन है, जिसमें बहादुर कौन है ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वाचक कौन है ये हम लोग जानेंगे। फिर के बाद एक महिला है जिसका नाम निर्मला है, ये हम जानेंगे। एक और बालक है जिसका नाम किशोर है, ये हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रश्न इन्हीं जानने के बाद जब मैं आपको चैप्टर समझाऊंगा तो ये पूरा क्वेश्चंस आपके हैं, ये आपके पुराने सालों में पूछे गए हैं। जैसे कि नौकर रखने की क्या आवश्यकता थी, अब इसमें कोई नौकर का काम करेगा किसी के घर पर जाकर, समझते जाना, थोड़ा सा समझिएगा। फिर उसके बाद है बहादुर के घर छोड़ने का क्या कारण था, ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, तीसरा बहादुर के नौकर का काम कैसा था, चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया। बहादुर का अमरकांत के घर में नौकर का काम, ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, बहादुर के लगन का कार्य के प्रति उसके काम कैसा करता था। ठीक है, बहादुर की खुशी का क्या कारण था। ठीक है भाई, सारे घर के कार्य कौन करता था ये भी देख लेंगे। ठीक है, सभी का उस पर निर्भर हो जाना ये भी देख लेंगे। ठीक है, मेहमानों का कोई आगमन हो, आगमन होता मतलब आने के लिए बोलते हैं। ठीक है, निर्मला का व्यवहार किसके प्रति, जो नौकर था, अभी सब बताऊंगा। ठीक है, बहादुर पर चोरी का इल्जाम, ये इल्जाम सबसे बड़ा इल्जाम है, चोरी का इल्जाम किसी ऐसे व्यक्ति को जो बिल्कुल क्या है, काम के प्रति तत्परता से कर रहा हो। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं। अब क्या है, हम कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं, हमारा देश का नाम भारत है। ठीक है बेटो, और हमारा एक पड़ोसी देश है, ठीक है, जिसका नाम है नेपाल। और भी है देश, नेपाल है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, चाइना है। ठीक है, तो एक देश है नेपाल, वहां पर क्या है, देखो वीजा नहीं लगता है। आप अगर नेपाल जाना चाहो तो आप ऐसे ही जा सकते हो, जैसे आप यूपी से दिल्ली जा रहे हैं, टिकट लो, पहुंच जाओ, बसें चलती है। ठीक है, और बाकी देशों में जाकर के जब आपका वीजा लगेगा, हाँ, टिकट तो आपको देना पड़ेगा भाई। चलिए, अब यहां पर बहादुर कौन था, बहादुर, मैंने टिक मारा, आपको यहीं पर समझा दो। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ठीक है, जो कि दिल हटा दिया गया था और बहादुर उसका नाम रख दिया गया। ठीक है, ये एक नेपाली बच्चा था, बच्चा छोटा सा था, अफसाना कहानी समझो। अब एक दिन क्या होता है, खेलता रहता है। ठीक है, प्रश्न पूछेगा आपसे, पहला प्रश्न आपका ये तैयार होगा कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो प्रश्न उत्तर होगा आपका, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। ठीक है जी, ओके, ये आपका प्रश्न तैयार हो गया। फिर प्रश्न पूछे, मैंने आपको बताया ना, नेपाली बच्चा, फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि बहादुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बहादुर का जन्म हुआ था नेपाल देश में। कहाँ होता बच्चों, नेपाल देश में बहादुर का जन्म हुआ था। क्लियर है, इतने 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए भैया, पहला और दूसरा। क्या होता है, वो खेलता है, आप सबका थोड़ी सी कहानी समझता है, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर समझेंगे। ठीक है, यानी बहादुर की कहानी का, यानी जन्म लिया और क्यों दे छोड़ा, इसके बारे में। अच्छा, तीसरा प्रश्न भी बताता हूं, बहादुर ने
अपना देश क्यों छोड़ा, या बहादुर क्यों भाग गया अपने घर से। ये तीसरा प्रश्न अभी बताता हूँ, पहले समझो। बहादुर छोटा बच्चा था, नेपाल में जन्म लिया। उसने एक डंडा उठाया और डंडे से एक पशु को पीट दिया, वो पशु का था भैंस था, और किसके पशु थी, उसकी माँ की, और माँ का भी प्रिय, क्योंकि पूरा घर उससे चलता था। ठीक है, प्रश्न पूछेगा, अब पिटाई भी बहुत जबरदस्त। प्रश्न ये पूछेगा कि बहादुर ने किसकी पिटाई की थी, तो बहादुर ने अपनी माँ की प्रिय पशु की पिटाई की थी, जिस प्रिय पशु भैंस की पिटाई की थी। प्रश्न पूछेगा कि बहादुर की माँ का प्रिय पशु क्या था, तो प्रश्न को कैसे भी घुमा सकते हैं बच्चों। तो बहादुर की प्रिय पशु का नाम भैंस था। समझ में आया। चलिए, इतनी अच्छी बात आपको क्लियर हो गई है भाई। अच्छा जी, बहादुर जब, अब देखो 3 प्रश्न आपके यहाँ तैयार हो गए। बहादुर का जन्म कहाँ हुआ था, बहादुर का जन्म नेपाल में हुआ था, पहला प्रश्न तैयार। दूसरा प्रश्न आपका हो गया, बहादुर का पूरा नाम क्या था, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। तीसरा, बहादुर की माँ का प्रिय पशु क्या था, बहादुर की माँ का प्रिय पशु भैंस था। चौथा भी बना दे, बहादुर घर से क्यों भागा, अब जब उसको भैंस को पीट दिया पकड़ के। कहानी देखो, मैं पूरे पैराग्राफ को आपको अलग अलग कर रहा हूं। पहला ग्राफ खत्म हो गया, कौन सा, यानी बहादुर ने किसको पीटा था, बहादुर ने भैंस को पीटा था। प्रश्न पूछेगा बहादुर का घर भागने का कारण क्या था। देखो, वो माँ प्रिय पशु को किसी का पीट दो, कुत्ते को भाई मार दो, तुम क्या होगा, लड़ेगा मारेगा ना आपको, तो इसी डर से वो भाग गया, माँ के डर से। तो बहादुर घर से क्यों भागा, बहादुर अपनी माँ के डर से घर छोड़ के चला गया था। हाँ, अंत में ना पता है ये सैलरी भी भिजवाता है वहां पर अपनी माँ के लिए, ध्यान रखना, भी चैप्टर में पता चल जाएगा। क्लियर है। अब वो अपने घर छोड़ के चला गया। अब रास्ते में, अब ये जो अमरकांत है, ये वाचक का मतलब होता है जो कहानी लिखता है उसको बोलते हैं। ठीक है, कहानीकार कौन है, अमरकांत है। कौन है बच्चों, अमरकांत है। बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब यहां पर से आपकी क्लासेस ऑफलाइन भी हमारी क्लासेस होती हैं। ठीक है, ऑनलाइन बाद में देखो, पूरा वीडियो देखो, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, तो यहां पर कौन है, वाचक अमरकांत है। अमरकांत है, इसी ने ये चैप्टर लिखा है, इसी ने पूरा पाठ लिखा है। ओके जी, अब क्या है, अब इसकी कहानी सुनो। यहां से निर्मला और अमरकांत की थोड़ी कहानी समझते हैं। निर्मला एक घरेलू महिला है, ठीक है, जो कि क्या है, कामों में लगी रहती है और क्या है, बीमार रहती है। ठीक है, और थोड़ी सी जब वो बीमार रहती है तो थोड़ा सा उसके अंदर अमीर घर की थी और अमरकांत थोड़ा गरीब घर का था। ठीक है, अब क्या है भैया, ये बोलता है, ये इसको बोलते कि यार मेरे काम बटाने के लिए कोई है नहीं, मेरे लिए नौकर ही ला दो। अमर कहता है चलो ले आऊंगा, कहते कहते टाइम गुजर जाता है। तो बोलती है भैया अब मेरे से बस का नहीं है काम, अब मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ, मैं तो पढ़ रही हूँ, आपको खुद। अमरकांत सुबह जब ऑफिस जाता है बोलते चाय बना दो, बोलते मैं नहीं बनाऊंगी भाई, तबीयत खराब है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। बहुत सारी चीजें होती हैं, महिलाएं बेचारे घर का काम करती हैं, तो ये हो जाता है। ओके, अब अमरकांत को लगता है यार मेरी पत्नी बीमार है, मैं क्यों ना एक नौकर ले आऊं, और नौकर भी महंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मध्यम परिवार से है। क्या है, मध्यम परिवार में है। और मध्यम परिवार और अमीर परिवार और गरीब परिवार, ये 3 परिवार होते हैं। ठीक है, आप इसको देख लेना। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं भाई। ओके, अब अमरकांत के सिर पर एक बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। प्रश्न पूछता है अमरकांत के सिर पर कौन सा बोझ आता है, अमरकांत के सिर पर नौकर रखने का बोझ आ जाता है। ओके, अब बात ये होती है कि अमरकांत को नौकर नहीं मिलता, ढूंढता, क्योंकि नौकर रखना बहुत आसान नहीं है, कोई चोरी कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। ठीक है, तो कोई पैसे मांगता है, तो बहुत सारी चीजें बच्चों यहां पर दिखती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वो जाता रहता है। एक दिन क्या होता है कि ये जो बहादुर है उसको टक्कर जाता है, यानी मिल जाता है। तो बोलता है कि भैया आप काम करोगे, वो कहता है हाँ ना मैं काम कर लूंगा। तो भाई क्या है, ये बहादुर को अमरकांत अपने घर ले आता है। ठीक है, बहादुर को अमरकांत अपने घर लेकर के आ जाता है और कहता है कि सबको लो भैया आप खुश हो जाओ, अब मैं नौकर ले आया। ठीक है, तो इन सब का, यानी निर्मला का, किशोर का, ठीक है, निर्मला का और किशोर का खुशी का कोई साधन नहीं बचता, कोई ठिकाना नहीं रहता, खुश हो जाते हैं। पहले क्या इसके प्रति बहुत प्यार करते हैं, बाद में क्या होता है, कोई भी हो, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, धीरे धीरे तो वो बहुत प्यार लगेगा, है ना, और बाद में क्या, वो सबके आंखों को खटकने लगेगा। कहते हैं ना कि क्यों यार इतने दिनों से रुका हुआ है, वो तो नौकर है भैया। ठीक है, बाद में इस पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं लोग, फिर वो घर छोड़ के भाग जाता है। बताऊंगा, देखो ध्यान से समझना। तो धीरे धीरे बच्चों ध्यान से समझना, ये आंखों में खटकने लग जाता है। ठीक है, तो जब बहादुर आ जाता है तो सबके काम करने लगता है। किसी के साइकिल इसकी सोरी की साइकिल होगी,
किशोर के साइकिल साफ कर देता है, निर्मला के बर्तन कपड़े धो देता है, खाना भी बनाना है हल्का सा, सब्जी काट दी, ये काट दिया, ऐसे ये। अब अच्छा, एक घर में अगर 2 बच्चे हैं तो वो लड़ेंगे भी, मानते हो? यहाँ तक समझ में आया? अब ये दोनों खुश हो जाते हैं निर्मला पे। अब इसकी बात करते हैं किशोर की। किशोर वो बालक है, छोटा बालक है, इन दोनों की संतान है, अमरकांत और निर्मला की। निर्मला मालकिन है, ठीक है। तो कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो बहुत मारता है किसको? बहादुर को। कौन? किशोर। तो फिर अपनी माँ के ऊपर शिकायत लगा देता है। अब माँ को तो प्यारा होता है ना बच्चा, अब वो कौन किसको डांटती है? बहादुर को ही डांटती है। लेकिन क्या होता है, जब मार देता है शाम को, वो चुप हो जाता है, खुश हो जाते हैं, सबको रो रहा के क्या होता है, खुश हो जाता है और अपने गाने गाने लगता है। कौन से? नेपाल के गाने, ठीक है। कभी आप आओ हमारे यहाँ तो आप पड़ोस में नजर आ जाएगा, ठीक है। तो कहानी खत्म यहाँ तक। अब एक दिन क्या होती है, यहाँ तक हो गया भैया, आपके घर में सबके काम। अच्छा, सब लोग इस पर निर्भर हो जाते हैं। निर्भर मतलब क्या होता है? सारे के सारे लोग क्या है, इस पर निर्भर हो जाते हैं। कहते हैं भैया ये अगर ये नहीं होगा तो हमारा कार्य, कोई भी कार्य नहीं होगा, ठीक है बेटा। चलो जी, इतनी चीज समझ में आ गई। किशोर भी इसके ऊपर हाथ छोड़ देता है, साइकिल साफ करता है। किशोर की बहादुर नाम लड़का, ठीक है। जब वो स्कूल जाता है, कभी किताब मंगाता है, कभी और नहीं दे तो ले दे लात, मार देता लात, लोग खुश रहो। तो भाई ये चीजें क्लियर हो गई है ना। अच्छा जी, अब क्या है भैया, ये अब एक दिन क्या होता है, निर्मला की भाभी, ठीक है, निर्मला की भाभी आ जाती है इनके घर पे। कहानी समझ लो, कहानी का एंड चल रहा है। अब कहानी का एंड से मतलब सेकंड हैंड चल रहा है। भाभी आ जाती है और रहने के लिए आ जाती है, क्योंकि अच्छा एक पर्सन ये भी था कि निर्मला को नौकर क्यों रखती थी, वो उसके भाई के घर में नौकर थे, उसके भाई के घर में नौकर थे, और उसको नौकर जब लगता था कि यार वो तो बड़े सेट हैं, नौकर रखते हैं, हम भी रख लेंगे, हमारी भी बड़ाई हो जाएगी। तो निर्मला ये सोचती है। ओके, अब क्या था, निर्मला की भाभी आती है उनके घर पे। तो निर्मला की भाभी क्या है, थोड़ा सा कुछ अलग मिजाज की है, मिजाज मतलब व्यवहार की है। तो वो कहती है कि भैया मेरी बड़ाई हो हर जगह, आप क्या हो, मेरी बड़ाई हो, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा क्या है, एक राग गाती हूँ कि मेरे पैसे चोरी हो गए। ओके, अब वो क्या करता है, जब वो पैसे चोरी हो गए तो झूठ मूठ बोलती है। बाद में निर्मला का जो भाई है उसको पीटता है भाभी को उसकी, और कहते हैं कि निर्मला की भाभी को पीटता है उसका हस्बैंड, और कहते हैं कि भैया, जब वो कहते हैं कि मेरे चोरी हो, तो सब लोग कहते हैं कि यार नौकर ने चोरी करे होंगे, तो नौकर को पीटते हैं। निर्मला भी पीटती है, किशोर भी पीटता है, अमरकांत नहीं पीटता। तो क्या होता है, निर्मला उन दोनों को बहुत ज़बरदस्त मारती है। मारने के बाद पूछती है कि तूने चोरी की, बोलता नहीं मैंने चोरी नहीं की, ठीक है। बोले कि अगर तू नहीं बताएगा तो मैं आपको पुलिस में दे दूंगी, मैं पुलिस में दे दूंगा, ठीक है। अब वो डर जाता है बहादुर, और भैया रात को ही गायब हो जाता है, छोड़ जा के भाग जाता है घर। अब बाद में पता चलता है कि निर्मला की जो भाभी थी वो झूठ आलाप कर रही थी, झूठ उसने कहा था कि भाई मेरे घर में चोरी हो गई है ना। अब क्या होता है, अब निर्मला जो थी वो क्या है, जो बहादुर है, बहादुर के जहाँ पर वो सोता है उसका जो बिछौना था वहाँ जाती है, देखती है कि यार इसने कोई सामान तो नहीं रखा। तो जो भी सामान लाई था वो, ठीक है, अपने उसके ताश की पत्ती, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर कंकड़, ये वो खेलता था जिससे, वो टोपी थी छोटी सी उसकी, वो सब वहीं छोड़ के भाग जाता था। भाग गया वो छोड़ के। अब वो कहती है यार हमने इसको गलत ही मारा है। तो क्या है, तो भैया मार दिया उसको बेचारे को। बाद में जब चिड़िया चुग जाते हैं ना खेत, जब लोग परेशान हो जाते हैं, यार हमारा सस्ता सा नौकर था, हमारे सारे अब देखो आजकल के नौकर तो बताओ, हमारे घर में जो काम करना आता है वो उनके नौकर, उनके कहाँ उनके देखो कितने वो रहते हैं, भैया झाड़ू इतने बजे लगेगी, अगर 1-2 दिन की तो हफ्ते में छुट्टी हो जाती है ना। तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर में थी, ठीक है। बाद में जब चिड़िया चुग जाते खेत, वो बोलते अरे यार मैं उसको नहीं मारती। तो इस टाइप से क्वेश्चन, अब देखो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, ठीक है। देखो आप लोग कुछ भी हो, नेपाल का कौन था बच्चा, देखो शुरुआत में जो बोलूंगा आपको खुद तैयार हो जाएगा, ठीक है। नौकर रखने की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि ये जो निर्मला थी ये बीमार थी, है ना, ये निर्मला बीमार थी। और क्या है भैया, ये निर्मला जब बीमार थी तो उसको क्या है, नौकर रखने की आवश्यकता हुई, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो। दूसरा, बहादुर के घर छोड़ने का कारण ये था कि उसने अपनी माँ के प्रिय पशु को पीट दिया था, ठीक है जी। बहादुर का नौकर का काम क्यों करना पड़ा, क्योंकि वो नौकर ही था, छोटा सा बच्चे को नौकर के रूप में उन्होंने रख लिया था, है ना। तीसरा, बहादुर का अमरकांत के घर नौकर का काम किसके घर में किया था, अमरकांत कौन था, वाचक था, ठीक है। अच्छा, बहादुर की कार्य के प्रति लगन कि
लगन जो थी बहुत थी, देखने लायक थी, वो किसी से पूछता नहीं था और अपने समझ के काम करता है ना, ऐसा नहीं है। कुछ नौकर ऐसे भी तो होते हैं और कुछ नौकर ऐसे होते हैं कि भैया घर ही अगर वो मालकिन गया तो पूरा घर साफ हो गया, तो ये है, ठीक है। अच्छा, बहादुर की खुशी का क्या कारण था? बहादुर की खुशी यही थी कि जब वो काम निपटा लेता था तो क्या है, या उसकी पिटाई पड़ जाती तो टोपी लगाता था तिरछी और गाना गाने लग जाता था। कौन सा नेपाली का कोई गाना गुनगुनाने लग जाता था, ये खुशी का कारण, और अपने बिस्तर पर जाकर के गुनगुना रहा था, इधर उधर नहीं। सारे घर के कार्य वही करता था। ये पूछा सारे घर के कार्य कौन करता था? तो सारे घर के कार्य भैया हमारा नेपाल बच्चा जिसका नाम दिल बहादुर था, दिल हटा दिया था उन्होंने, ठीक है। किसने हटाया था? निर्मला ने हटा दिया था, भैया इसका नाम तो दिल हटा दो, इसको केवल हम बहादुर बोलेंगे, है ना। अच्छा जी, सभी उस पर निर्भर हो गए थे, मालूम ही है। मेहमानों का आगमन आपके बारे में लिख दोगे, मेहमानों का जब आगमन हुआ तब से क्या है, उसकी पिटाई शुरू हो गई। कुछ लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ऐसा कर देते हैं, भैया ऐसा करना नहीं चाहिए भाई, ठीक है। अच्छा, निर्मला का व्यवहार कैसा था? निर्मला का व्यवहार पहला उससे अच्छा था, ठीक है। बाद में धीरे धीरे बदलता गया, क्यों? और उसको डांट लगाई, मार दिया, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, है ना बच्चों। अच्छा, बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाया भाई उन्होंने, और ये इल्जाम एक ईमानदार व्यक्ति के ऊपर कोई लगा देना तो उसकी भाई मान प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, तो कुछ भी उसके पास नहीं बचता, ठीक है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी परिस्थितियों के हिसाब से काम करना चाहिए। पहली बात तो नौकर क्यों रखे, स्वयं कार्य करे, है ना। अच्छा भाई, इतना चैप्टर था, ये चैप्टर आपका पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इससे कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। दूसरा स्टडी है, इसको आप जरूर देखें, वहां से आप बहुत सारी चीजें। तीसरा जो मैं सबसे पहले आपको बताना था बेटा, हमारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक ब्लाइंड हमारा ग्रुप्स है, कुछ बच्चे हमारे हैं, ठीक है, वो हम लोगों से जुड़े हुए हैं और वो भाई क्लास लेते हैं हमारे, ठीक है। उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, ठीक है। आप उनसे मिलोगे, उनके कार्य के प्रति प्रतिष्ठा देखो, ठीक है। दिल्ली कहाँ, बिहार से बच्चे मेरे पास आ जाते हैं मिलने के लिए। सर, एक बच्चा आया था, अभिमन्यु था, उससे वो मेरे से एक बार बोला कि सर आप कहाँ रहते हो, उसने मेरे से एड्रेस पूछा और भैया शाम को 7 बजे मेरे पास आ गया, ठीक है। देखो ये प्यार है, एक गुरु के प्रति प्यार है। तो आप भी ऐसे गुरु के प्रति प्यार रखें, कोई भी गुरु हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जरूर उसको आप अगर ऐसा करोगे तो जरूर आप कुछ आगे बढ़ोगे, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो ये छोटा सा चैप्टर है, हाँ, और सभी चैप्टर आपके पूरे होंगे। अच्छा, एक चीज और है, इस चैनल की प्लेलिस्ट खोल लेना, वहाँ पर आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। अच्छा, मैथ में बच्चे बोल रहे थे कि सर मैथ कराओ, मैथ और साइंस, बेटा वो मैं थोड़ा सा समय नहीं लगता, आजकल आपकी कॉपी चेक हो रही है, तो वो कॉपी मैं आपकी मैथ की क्लास भी जल्दी स्टार्ट करूँगा। तो इसमें कोई अगर आपको समस्या है तो आप मुझसे जरूर पूछ लें बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर, ये अब आपका ही चैनल है, बस इसमें आज कम से कम 100 सब्सक्राइबर हमारे बढ़ने चाहिए, ठीक है। 100 बढ़ जाए, कल 10 बढ़ जाए, 100 आज सब्सक्राइब, जितने भी बच्चे देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों।